Hello students, today I am going to explain you this chapter. Now let's start. Then it was the turn of the roof to be made. Baba made a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls. We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood. Amma put old gunny bags on this and covered them with mud. बस अब छत बननी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछाई दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। Now students, most of houses around our house were made like ours. A few were different, but I liked my house the best. It was just like our old house. आस पास के ज्यादातर सभी के घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर के जैसा ही था। नाउ नेक्स्ट आ चेंजिंग हाउस। मकान में बदलाव। टाइम पास्ड क्विकली। आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। अम्मा Baba wanted to me get married. I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. In those days, people in cities were using cement. They said that this made the houses strong. We also thought we would use cement. We used iron and cement for making the roof of the new room. समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे कि इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। नाउ इन दोस डेज unbricked bricks were also available in the market. We made the wall with them. The use of bricks were useful. We did not need to cut the wall every week. Once a year we would whitewash the walls. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had a mud chulha and place to keep the vessels. स्टूडेंट्स, बाजार में अब तक कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बनाया था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। Now next, then I got married and my wife Suman come to our new house. To cook, Suman used to sit
on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was very happy time. फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच, वे दिन भी क्या दिन थे। Now, students, people used to go out to the field for their toilet in those days. Some of the houses had a separate place for this. We also made a small toilet with unbreaked bricks behind the house. गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसे ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे होंगे इस चैप्टर में क्या बताया गया है आपको। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।